मनमोहन सिंह भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा। एक साधारण परिवार में जन्मे इनका सफर मेहनत और लगन की एक मिसाल है। एक छोटे से गांव से लेकर देश के सबसे बड़े पद तक इनकी जिंदगी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने उनके परिवार को बहुत प्रभावित किया। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन युवा मनमोहन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखते रहे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ज्ञान की प्यास उन्हें दूर देशों तक ले गई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यहीं से उनके शानदार करियर की शुरुआत हुई। उनकी पढ़ाई लिखाई की चमक ने उन्हें घमंडी नहीं बनाया। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे, अपनी जड़ों को याद रखते रहे। यही विनम्रता उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। मनमोहन सिंह की शैक्षणिक यात्रा दृढ़ता और प्रतिभा की कहानी है। उन्होंने अटूट ध्यान के साथ उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने ऑनर्स के साथ अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। अपनी कक्षा में टॉप किया। ज्ञान की तलाश उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ले गई। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र की दुनिया में और गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री हासिल की। इस उपलब्धि ने प्रतिष्ठित अवसरों के द्वार खोल दिए। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने 1962 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर उनके शोध प्रबंध ने वैश्विक अर्थशास्त्र की उनकी गहरी समझ को प्रदर्शित किया। मनमोहन सिंह की शैक्षणिक उपलब्धियां केवल पुरस्कार नहीं थीं। वे सीखने के उनके जुनून और समाज की बेहतरी के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने की उनकी इच्छा का प्रतिबिंब थीं। अपनी डॉक्टरेट के बाद मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र को समर्पित एक करियर की शुरुआत की। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे UNCTAD के नाम से भी जाना जाता है, के साथ काम किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञता प्रदान की। उनकी अंतर्दृष्टि को बहुत महत्व दिया गया। 1972 में वह भारत लौट आए। वह एक आर्थिक सलाहकार के रूप में सरकार में शामिल हुए। आर्थिक सिद्धांतों की उनकी गहरी समझ ने नीतियों को आकार देने में मदद की। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने भारत सरकार के भीतर विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय में सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। प्रत्येक भूमिका में उन्होंने असाधारण योग्यता और ईमानदारी का परिचय दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में मनमोहन सिंह का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने आर्थिक सुधारों की नींव रखी। उनके काम ने भारत के भविष्य के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। नियति ने मनमोहन सिंह के लिए कुछ और ही सोच रखा था। 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह की क्षमता को पहचाना। उन्होंने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। यह मनमोहन सिंह के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने राजनीति की दुनिया में प्रवेश किया। उन्हें भारत की संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने अपने विशिष्ट दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने साहसिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। उन्होंने भारत को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। शुरुआत में इन सुधारों का विरोध हुआ, हालांकि मनमोहन सिंह दृढ़ रहे। उन्हें भारत के आर्थिक भविष्य के अपने दृष्टिकोण पर विश्वास था। उनके सुधारों ने भारत के आर्थिक परिवर्तन की नींव रखी। उन्हें भारत के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पी के रूप में जाना जाने लगा। भाग 5, भारत के आर्थिक सुधारों के शिल्पी। मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधार अभूतपूर्व थे। उन्होंने भारत की आर्थिक नीति में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, एक ऐसी व्यवस्था जिसने दशकों से व्यवसायों को दबा रखा था। उन्होंने उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कम किया और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की उद्यमशीलता की भावना जागृत हुई। मनमोहन सिंह के सुधारों की आलोचना हुई। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि इससे केवल अमीरों को ही फायदा होगा,
लेकिन वह समावेशी विकास के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने आर्थिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार किए। उनका मानना था कि आर्थिक विकास से समाज के सभी वर्गों को लाभ होना चाहिए। उनके सुधारों ने एक अधिक समृद्ध और न्याय संगत भारत की नींव रखी। भाग 6, आगे बढ़कर नेतृत्व, प्रधानमंत्री पद। 2004 में भारत ने एक ऐतिहासिक क्षण देखा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सत्ता में आई। भारत के आर्थिक सुधारों के शिल्पी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। उनकी नियुक्ति उनकी योग्यता और ईमानदारी का प्रमाण थी। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया जो एक विविध राष्ट्र को एकजुट कर सकता था। उन्होंने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने आर्थिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। उन्होंने सामाजिक विकास को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भारत का नेतृत्व किया। उनके स्थिर हाथ और ठोस आर्थिक नीतियों ने भारत को मुश्किल समय से उबारने में मदद की। उन्होंने अपने नेतृत्व के लिए वैश्विक मान्यता अर्जित की। भाग 7, प्रगति और ईमानदारी की विरासत। मनमोहन सिंह की विरासत भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में उनके योगदान से परिभाषित होती है। उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला। उनके सुधारों ने भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदल दिया। उन्हें सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए भी याद किया जाएगा। उनका मानना था कि आर्थिक विकास समावेशी होना चाहिए। उन्होंने समाज के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी बेदाग थी। वह कम बोलने वाले लेकिन बहुत काम करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने ईमानदारी और विनम्रता के मूल्यों को अपनाते हुए उदाहरण के द्वारा नेतृत्व किया। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों का सम्मान और राष्ट्र की प्रशंसा अर्जित की। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। कुछ मुद्दों से निपटने के लिए उनकी आलोचना हुई। हालांकि उन्होंने हमेशा अपना संयम और गरिमा बनाए रखी। वह एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत के लिए अपने दृष्टिकोण पर केंद्रित रहे। भाग 8, सादगी और विनम्रता की शक्ति। अपने शानदार करियर के दौरान मनमोहन सिंह उल्लेखनीय सादगी के व्यक्ति बने रहे। उन्होंने सत्ता के दिखावे से परहेज किया। उनकी विनम्रता निहत्थे करने वाली थी। उन्होंने सभी के साथ सम्मान से पेश आया, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। वह कम बोलने वाले व्यक्ति थे। अपनी बातों से ज्यादा अपने काम को बोलने देना पसंद करते थे। वह धैर्यपूर्वक सुनने वाले थे। हमेशा अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने को तैयार रहते थे। वह एक आम सहमति बनाने वाले व्यक्ति थे जो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बीच का रास्ता खोजने की कोशिश करते थे। उनकी साधारण जीवन शैली लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थी। उन्होंने दिखाया कि अपने मूल्यों से समझौता किए बिना बड़ी चीजें हासिल करना संभव है। उन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित ईमानदारी का जीवन जिया। मनमोहन सिंह का जीवन विनम्रता की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कभी सुर्खियां बटोरने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा राष्ट्र के हितों को सबसे ऊपर रखते हुए पर्दे के पीछे चुपचाप काम करना पसंद करते थे। उनकी विरासत एक अनुस्मारक है कि सच्चा नेतृत्व सेवा और विनम्रता में निहित है। भाग 9, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। मनमोहन सिंह की जीवन कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण है। वह साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे। उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से कुछ भी संभव है। उनकी यात्रा हमें शिक्षा का महत्व सिखाती है। उन्होंने दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को और दूसरों को सशक्त बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करने के बारे में है। उन्होंने हमें दृढ़ता का मूल्य भी सिखाया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
वह अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे, हमेशा भारत को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करते रहे। मनमोहन सिंह का जीवन विनम्रता, ईमानदारी और लोक सेवा के प्रति अटूट समर्पण की शक्ति का प्रमाण है। उन्हें हमेशा भारत के महान सपूतों में से एक के रूप में याद किया जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।